गुड इवनिंग एवरीवन। तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, तो अब स्टार्ट करेंगे अपन लोग एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो पहला चैप्टर में हम लोग डाइव इन करते हैं, स्टोन एज। इसमें 51 क्वेश्चन है टोटल, पास ऑन यू। तो स्टार्ट वन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक थे। तो इसमें तो क्या ऑप्शन ही था? गलत है। गलत था। भूवैज्ञानिक थे और हम्म, तो, तो और दोनों चीज थे ना। पुरातत्वविद दोनों थे, तो एक ही ऑप्शन दोनों दिया है अलग अलग। पढ़ लेना है बेटा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश विज्ञानी और पुरातत्वविद थे। उन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। वे भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े थे और उन्होंने पाषाण युग की पूरा वस्तुओं का दस्तावेजीकरण किया था। तो ये भी दोनों सही है, हाँ, लेकिन शुरू। ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पाषाण कांस्य और लौह में विभाजित त्रियुग प्रणाली किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो ये हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन ए हो जाएगा। वो वही कुछ दिया पढ़ने है। वाला है नेक्स्ट। नहीं। नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री ए हाँ, अलेक्जेंडर री ए एच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किससे जुड़े थे? तो ये हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। क्या सब नाम रखा है। अंग्रेज। ऑप्शन ए हो जाएगा। खाली वही सब अंग्रेज है। सब आएगा। नेक्स्ट। चार। उत्खनित साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ऑप्शन डी। सबसे पहले पुराना साक्ष्य है जो वो है आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। यहाँ पे सबसे पहले हाँ, पाले गए थे। नेक्स्ट। सच में। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पशुओं को पालतू बनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये आगे हो का जाएगा पढ़े। आदमगढ़। आदम। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश और निम्नलिखित में से बागौर राजस्थान। हाँ, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। महदहा और सराय नहर से हुआ था ना, तो इसमें तो है ही नहीं। दो ऑप्शन है, सी और दोनों डी। दिया है, तो ए बी सी और डी होगा दोनों। तो एक ही से मारेंगे, वही चीज लेकिन है। इसमें दिया नहीं है। दिया तो है सी और डी। हाँ। नहीं, ऑप्शन गलत दिया है। मतलब दोनों देना चाहिए, सी और डी भी। हाँ, मोर तो देन एबव भी है, कुछ ऐसा कहता हूँ। हम्म पढ़ना है क्या इसको? नहीं, नहीं, पढ़ इसमें लेते हैं। तो ऐसा उत्तर कुछ प्रदेश के रहता है। प्रतापगढ़ जिले में महदहा और सराय नहर से हड्डियों और सींगों से बने बड़ी संख्या में उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक में सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा से प्राप्त हड्डियों से बनी विभिन्न नुकीली वस्तुओं और आभूषणों का वर्णन है। नेक्स्ट। सेवन। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो फिर जाएगा सराय नहर और महदहा। ये भी गलत ही कर, क्यों एक भी क्या ऑप्शन सब बोला गलत जाए? किया है। क्या बोला जाए? 2013, 2010 सब में गलत। जो भी है, ठीक है, आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर। निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा सबसे पहले महदहा, उसके बाद लेखैया, फिर हो जाएगा पैसरा, उसके बाद बिरभानपुर। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, वही सी है। भौगोलिक क्रम था ऐसे। महदहा फिर यूपी, प्रतापगढ़ यूपी यूपी, बिहार, फिर पश्चिम लेखैया बंगाल। मिर्जापुर यूपी, और पैसरा बिहार में है, और बिरभानपुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट। हाँ, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हो जाएगा दमदमा।
दमदमा। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्यपाषाण स्थल है। दमदमा में 41 मानव कब्रें मिली थी। इन कब्रों में से 5 दोहरे समाधान हैं। यहाँ एक तिहरा समाधान भी पाया गया है। नाहर में 4 मानव कंकालों वाली एक कब्र मिली है। बाप रे। हम्म। नेक्स्ट। दस। अनाज की खेती सबसे पहले किस काल में शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल। 9%। हम्म। कोल्डिवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है जहाँ चावल के भूसी और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट। भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। इसको पढ़ लेते हैं। भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र हथनोरा में पाया गया था। इसकी खोज 1982 में सोनकिया ने की थी। नेक्स्ट। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी हो जाएगा। हथनौरा मध्य प्रदेश में है। 13। नेक्स्ट। मनुष्य द्वारा प्रथम अनाज कौन था? तो ये हो जाएगा जौ, बार्ले। ऑप्शन सी। इसको क्या पढ़ना है? यद्यपि पढ़ना आधुनिक है क्या? मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 प्रकार के खाद्यान्नों का सेवन किया जाता था। जौ वह पहला अनाज था जिसकी खेती मनुष्यों द्वारा 8000 ईसा पूर्व के दौरान पूर्वोत्तर भूमध्य सागर और ईरान के बीच स्थित पश्चिमी एशियाई देशों में की गई थी। बाद में उसी क्षेत्र में लगभग 8000 ईसा पूर्व में गेहूं की भी खेती की गई थी। नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये हो जाएगा लौड़ा ने। लहुरा देव। ऐसा ये नाम भी है। यूपी में है। तो नौ पढ़ना हजार है, से सात पढ़ हजार लेना ईसा पूर्व इसको। का है। इस शोध हम्म। से काफी पहले गेहूं के पहले प्रमाण मेहरगढ़ लगभग 7000 ईसा पूर्व में पाए गए थे। क्योंकि लहुरादेव विकल्प में है इसलिए यह सही उत्तर है। यदि लहुरादेव विकल्पों में नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट। हम्म। 15। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। हाँ। सारा ही तो सात पढ़े हजार थे, ईसा। 7,000। हम्म। 16। नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। हम्म। नेक्स्ट। नवपाषाण काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की उत्पत्ति के सबसे प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान। नेक्स्ट। भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी हो जाएगा मेहरगढ़। एक ही ऑप्शन दोहरा देता कितना बार। क्वेश्चन तो खैर घुमा रहा है ना। हाँ। नेक्स्ट। 19। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य इस क्षेत्र के कई उत्खनित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है सबसे पुराने खेती किए गए खाद्यान्न जौ और धान है। तो एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। पढ़ना है क्या इसको? उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न रहा है। लहुरादेव संत कबीर नगर जिला यूपी में वर्तमान में वैश्विक संदर्भ में धान की खेती का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है। कोल्डिवा भी धान के शुरुआती प्रमाण हम्म। प्रदान करता है इसलिए कथन एक सही है। यूपी के कई उत्खनित स्थलों से सबसे पुराने कृषि अनाज जौ और धान के साक्ष्य मिले हैं तो इसलिए दो भी सही है तो दोनों सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। उस स्थल का नाम बताइए जिससे अस्थाई जीवन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से तो बहुत क्वेश्चन है। वही चीज है इसमें, इसमें ये पढ़ लेना क्या है, कालीबंगन वाला। इसमें ये पढ़ना है मेहरगढ़ ये। जिसकी प्रमाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है और किली गुल मोहम्मद और कालीबंगन की सबसे पुरानी तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट। हम्म।
कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा बागोर। ऑप्शन सी हो जाएगा। बागोर। बागोर राजस्थान। मध्य भीलवाड़ा। पाषाण काल के दौरान भारत में पशुओं को पालतू बनाने के सबसे पुराने साक्ष्य आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में पाए गए हैं। तो ये नर्मदापुरम 22। नहीं है ऑप्शन, आदमगढ़ नहीं था, एक ही था तो। हाँ, हाँ, नेक्स्ट। 22। किस काल को ताम्र पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ताम्र युग। ऑप्शन सी। चैल्कोलिथिक मिलेश में। नेक्स्ट। हम्म। लिखा है जिस युग में पत्थर और तांबा उपयोग किया जाता था। हम्म। इसको पढ़ लेते हैं। आहार सभ्यता से संबंधित हम्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आहार के निवासी तांबा गलाना जानते थे। फिर दूसरा है चावल उनके लिए अज्ञात था। तीसरा है धातु का काम आहार की अर्थव्यवस्था के साधनों में से एक था। और चौथा है यहाँ काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जिन पर आमतौर पर सफेद रंग के ज्यामितीय डिजाइन उकेरे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा ए, सी और डी। बी गलत है। तो ए, सी और डी हो जाएगा ऑप्शन ए। हम्म, करना है क्या? चावल चावल तो ज्ञात ही था, नहीं तो क्या इसमें है? गलत है। चावल ज्ञात था, यही दिया है। अ, चावल ये क्या उनके है? लिए ज्ञात था लेकिन यहाँ इसमें अज्ञात दिया है यहाँ मुख्य रूप से ऑप्शन में। ये तो और सब ये सही तो ही उस, है। उसी में था। ठीक, हाँ। ठीक, ठीक। 24। नेक्स्ट। आहार या बना संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा, हड़प्पा। पढ़ ले। आहार या आहार बना संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। यह वर्तमान राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। आहार गिलुंड और बालाथल इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट। 25। पाषाण युग से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। नवदा टोली में उत्खनन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा एच डी सांकलिया। सांकलिया। नवदा टोली मध्य प्रदेश से गोल और आयताकार दोनों आवासीय संरचनाओं के उत्कृष्ट प्रमाण मिले हैं। इस स्थल की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर श्री एच सी डी संकालिया द्वारा की गई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे व्यापक उत्खनित ताम्रपाषाण स्थल था जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट। 27। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य अभी तो प्रदेश। पढ़े थे। ऑप्शन डी। एमपी। नेक्स्ट। अच्छा। मध्य पाषाण की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये हो जाएगा समाधान स्थल। पढ़ लेना एक बार इसको। महापाषाण आमतौर पर बस्ती क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में बड़े पत्थरों से बने समाधानों को संदर्भित करते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा दफन या दफनाने के बाद अनुष्ठानों से जुड़ा माना जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं। कक्ष मकबरे, हम्म। डोलमेन्स, स्टोन स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, क्रोमलेच और पीट सर्कल आदि। आदि। नेक्स्ट। हम्म। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संगन कल्लू। हम्म। राख काला होता है तो हो जाएगा संगन कल्लू। हम्म, कर्नाटक के बढ़िया। हम्म। बेल्लारी जिले में स्थित एक नवपाषाण स्थल संगनकल्लू से राख के टीले मिले हैं। वे पिकली हल और उतनूर में भी पाए गए हैं। ये राख टीले नवपाषाण कालीन चरवाहे समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। नेक्स्ट। भीमबेटका। ये तो 5000 बार पूछा है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल पता तो चित्रकला। एक बार पढ़ लेना।
भीमबेटका के रॉक शेल्टर गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है और शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। ये गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशानों पर को प्रदर्शित करती है। 750 रॉक शेल्टर में लगभग 500 चित्र हैं। नेक्स्ट। हम्म, कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो ये जाएगा मिनट क्या है? भीमबेटका। तो हाँ, इतना वहीं बार से पूछा है। है ना, मतलब क्या ही बोले। हाँ। नेक्स्ट। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, मध्य प्रदेश। हम्म। नेक्स्ट। भारत में किस रॉक शेल्टर से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो भीमबेटका 500 मिले थे, अभी तो पढ़े थे। 750 रॉक शेल्टर में लगभग 500 चित्र हैं। हम्म, तो कितना भीमबेटका से दे दिया है। किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो ये हो जाएगा वीएस वाकणकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1957 में किए थे इसका खोज और ये यूनेस्को में शामिल है ये भी। तो नेक्स्ट। रायसेन जिला में स्थित। हाँ तो पढ़े ही थे। अच्छा। अब्दुल्लागंज और रायसेन जिला। डॉक्टर हम्म, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के रॉक शेल्टर की खोज कब की थी? तो ये हो जाएगा 1957 58। अभी तो था ऊपर ही हम्म, एक्सप्लेन में। हम्म, नेक्स्ट। फिर आ गया। तब तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यही होगा श्री विष्णु एस। विष्णु। हम्म। 1957 में। हम्म। 35। नेक्स्ट। गेरुवर्णी मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में हो जाएगा। और इसका नाम गेरुवर्णी मृदभांड की खोज और नामकरण 1950-52 में बीजी लाल द्वारा हस्तिनापुर में किया गया था। लाल है तो गेरू मतलब लाल जैसा ही है, तो लाल हो हाँ, जो जाएगा भी है। बेबी लाल। हम्म। हस्तिनापुर में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्णी मृदभांड की मुख्य विशेषता इसका गेरुआ रंग था, जिसे यह पहली बार देखने में ऐसा लगता था जैसे इसे ठीक से नहीं पकाया गया हो। यह छिद्रपूर्ण होता था और किनारे हमेशा धंसे हुए थे। लाल ने लाल की खोज कर थी। नेक्स्ट। कुछ चीज मिलता जुलता रहता है। नेक्स्ट। हाँ, हो गया 38। 38। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण नॉर्थ। की ओर। अभी भी तो उत्तर ही है। हम्म। इसमें कुछ महाराष्ट्र का ही है तो है इधर नहीं। महाराष्ट्र के भी लोग हैं ना। जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और इसलिए वे मृतकों को घर के अंदर फर्श के नीचे दफनाते थे। वयस्कों को उनका सिर उत्तर से दक्षिण से दिशा में रखकर सीधा लिटाया जाता था। बच्चों को कलशों में दफनाया जाता था। ये स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, चंदोली, नेवासा आदि में पाए गए हैं। अच्छा, छोटा बच्चा को। नेक्स्ट। कलश। कलश आया, कुछ कलश वगैरह होता होगा। 39। हम्म। किस स्थल से सावधान में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ? तो बुरजहोम हो जाएगा। ऑप्शन बी। हाँ। बुरजहोम स्थल कश्मीर घाटी के इसी नाम के गांव में एक प्रागैतिहासिक बस्ती है। कई गड्ढों में मानव कंकालों के साथ कुत्तों और सींग वाले हिरन की हड्डियां पाई गई है। दफन गड्ढों में हम्म, मानव के कंकाल जानवरों की हड्डियां के साथ बैठने की स्थिति में पाए गए हैं। हम्म, कंकाल जानवर, उल्टे। अच्छा वो दफनाया, समाधि लिया है। नेक्स्ट। जानवर से मानव उनको डाल शरीर के देता होगा। साथ मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे गुड़गांव। मिले? तो बुरजोम। हाँ। वही तो पढ़े थे। ये नौपाषाण, कश्मीर के नौपाषाण स्थल बुरजोम में पाए जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हो जाएगा बुरजोम। जमीन में खोदे गए घर। हाँ। नेक्स्ट। पूरा पाषाण काल, तो ये हो जाएगा सोहन या सोन नदी घाटी। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तो ये हो जाएगा भीमबेटका गुफाएं।
नवपाषाण काल ये हो जाएगा बुर्जहोम। और नवपाषाण काल क्या है, पैलेस, नवपाषाण काल हो बनास जाएगा घाटी बुर्जहोम, और हाँ, ताम्र पाषाण काल हो जाएगा बनास घाटी। भी होगा। मध्य ऑप्शन प्रदेश बी। ये भी एक से ही बन जाएगा, मध्य पाषाण वाला भीमबेटका से ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट, बन सकता है, हाँ। वही चीज है यहाँ भी। नेवासा, तो नेवासा हो जाएगा महाराष्ट्र, और ईसामपुर हो जाएगा कर्नाटका, डिडवाना हो जाएगा राजस्थान, और गुड़ियम गुफा ऑप्शन हो सी। जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन ऑप्शन सी सी। हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पे विचार करना है, और किसके लिए कौन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बुर्जहोम हो जाएगा। अ, इसमें देखना है कौन सही है। तो इसमें हो जाएगा दोनों चंद्रकेतुगढ़ होगा। टेराकोटा कला। हाँ, और गणेश्वर हो जाएगा तांबे की कलाकृतियां। पहला गलत है। ये तो बुर्जहोम में गर्तावास के क्षेत्र मिला था ना। पढ़ लेना है रॉक पहले। कहाँ से मिला था। पहले पढ़ लेना है। बुर्जहोम कश्मीर घाटी में एक नवपाषाण स्थल है जो गर्त आवास और नवपाषाण उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि रॉक कट तीर्थ स्थलों के लिए। अतः युग्म एक गलत है, बाकी तो दोनों सही ही है। नेक्स्ट, कौन सा सही निकालो। सुमेलित है इसमें भी पूछा। तो इसमें भी हो जाएगा इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, और मनगाडू हो जाएगा केरल महापाषाण स्थल। तो ऑप्शन भी हो बी हो जाएगा। जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें पढ़ लेना है कौन कौन 2024 से। का है। गलत। पहला और चौथा पढ़ लेना है। पहला और चौथा, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं। और कौन सा पढ़ना था। चौथा, लास्ट। हाँ, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश स्तूपों वाला एक बौद्ध स्थल है, लेकिन इसमें कोई रॉक कट गुफा तीर्थस्थल नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट, और दोनों सही है। विंध्य के किस रॉक शेल्टर से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये हो जाएगा लेखहिया, 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। और जे एन अच्छा। पांडे द्वारा लिखित पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखइया के रॉक शेल्टर 1 से 17 कंकाल प्राप्त हुए थे। ओरेगन विश्वविद्यालय यूएसए के जॉन्स आर लुकास के अनुसार लेखइया में 27 मानव कंकालों के अवशेष पाए गए। नेक्स्ट, आ गया कथन और कारण। इसमें तो हाँ, कथन है विंध्य के पाषाण युग में लोग अंतिम प्लीस्टोसीन काल में गंगा घाटी में चले गए, और कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस अवधि में यह शुष्क चरण था। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा विभाग या मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक सहायक कार्यालय के रूप में संबंधित है। तो ये हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति। नेक्स्ट, भारतीय निकाल। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये अलेक्जेंडर चलेंगे। कनिंघम, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ। चलेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव बताओ। संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। लास्ट है नेक्स्ट, इस चैप्टर का। मानव विकास का इतिहास दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। तो ये हो जाएगा भोपाल। खत्म हुआ चैप्टर। भोपाल होगा। इतना देर हुआ होगा तो देखते हैं अगला चैप्टर। उसमें 10 20 मिनट देखे थे ना, करीब 24 मिनट, 15 16 मिनट तक 94 होगा है। कर। तो अगला चैप्टर तो शुरू कर कर दे लेते इसी हैं। वीडियो में। हाँ हाँ, थोड़ा सा हाँ। जितना हो जाएगा कर लेंगे। जितना खिंचाएगा खिंचाएगा। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं, सिंधु घाटी एंड
तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है उसी के अनुसार मानव समाज भी बदलता है। यही है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी। कर लेना। और ये यही लास्ट वाला है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह दुनिया की तीन प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है। बाकी सब तो। हम्म। नेक्स्ट, सिंधु ठीक है। सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटोस। लेखन उपलब्ध था लेकिन पढ़ा नहीं गया था तो इसलिए। सिंधु हम्म। सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक सभ्यता है, यद्यपि इस काल में लेखन कला ज्ञात थी लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली ज्ञात शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्खनन के दौरान मिले मृदभांड यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से पहले मौजूद थी। काले चित्रों से रंगे लाल मृदभांड हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी, जबकि धूसर रंगे मृदभांड आर्यों द्वारा उपयोग किए गए थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसकी एक चित्रलिपि थी, इसमें लोहे और रक्षात्मक तीरों या हथियारों के ज्ञान का अभाव सब था। होगा तो ना। सभी हो जाएगा। ऑल हो हम्म। जाएगा। हम्म। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है, तो ये हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। ऑप्शन सी हो जाएगा। में कुछ है नहीं। नेक्स्ट, कौन आठवां। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक उत्खनन। बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हम्म। सिंधु ना। घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत किसकी खोज है? तो ये हो जाएगा मुहरे। बहुत। ऑप्शन ए। हाँ। देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खुदाई वर्ष 1921 में शुरू हुई थी। वहां औजार, हथियार और आभूषण जैसी वस्तुएं मिली, लेकिन इस सभ्यता के बारे में जानने के मुख्य स्रोत मुहरे हैं। 3,000 से अधिक मुहरे पाई गई है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं, लिपि और उनके जाने वाले द्वारा जाने जाने वाले जानवरों को दर्शाती है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित थी, ये गलत है। बाकी क्या सही है गलत है? ये। अभी। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। E. J. H. मैके ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर या मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवास के कारण हुई थी। और इतिहास D. H. गार्डन और मोर्टिमर व्हीलर ने माना कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवास का परिणाम था। और अमलानंद घोष ने माना कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में परिपक्व हुई। M. F. रफीक मुगल ने माना कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हड़प्पा में रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था। वह इस पुरानी मान्यता का खंडन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित थी, अतः ये गलत है। नेक्स्ट, इसको क्या करना है? मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता मिलाना तो है। ये हो जाएगा दयाराम दयाराम साहनी। आराम से 1923 मिलाना। 24 और 1924 25। ईयर गलत दिया है लेकिन नाम सही है। एक सही एक का हो गया तीन ना। हो जाएगा। एक ही हाँ। ऑप्शन में है। और हस्तिनापुर का किया था बीबी लाल, जिसमें गेरू हम्म। बर्नी चित्रित मृदभांड मिले थे। तक्षशिला तक्षशिला। का किया था जॉन जॉन मार्शल। मार्शल, उन्नीस सौ ऑप्शन तेरह बी। से 34 में। और कौशाम्बी का NG मजुमदार 1936 37 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, नेक्स्ट। भारत में चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पावासी चांदी से परिचित है, इसके उचित उपयोग के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। यह लोग राजस्थान में जावर और अजमेर की खदानों से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के मृत भांडों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन चमकीले या गहरे लाल रंग के होते थे और समान रूप से मजबूत और अच्छी तरह पके हुए होते थे। इसमें चाक से बने बर्तन शामिल हैं। दोनों सादे और चित्रित। सादे बर्तन आमतौर पर लाल मिट्टी के होते थे जिसमें एक महीन लाल लेप होता था या नहीं भी। चित्रित मिट्टी के बर्तन लाल और काले रंग के थे। पेंटिंग के लिए अपनाई गई रंग योजना बफ या हरे रंग की बफ पृष्ठभूमि पर हल्का काला, चॉकलेट या हल्का लाल थी। तो क्या पूछता है? नेक्स्ट, कुछ भी। चलो। मूर्ति पूजा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो पूर्व आर्य काल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लोग नर और नारी देवताओं के अलावा मातृ देवी की भी पूजा करते ठीक है। थे। और नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो में खोजे गए सिक्के वाला भगवान। किस हाँ। सिक्को वही ना, उसपे भगवान की मुहर थी। 15। नर और नारी देवताओं के अलावा मातृ देवी की पूजा। हम्म, किस जानवर का प्रतिनिधित्व हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा गाय, हाथी, गेंडा और बाघ तो था ही। हम्म, नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव है। यहाँ मौर्य काल का एक ताम्रपत्र शिलालेख मिला है। यह कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहुदरो, कोटदीजी और देसलपुर हड़प्पा स्थल है। और चनहुदरो और कोटदीजी पाकिस्तान के वर्तमान सिंध प्रांत में मौजूद है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट, लोथल हो मिलाना है जाएगा ना। गोदीबाड़ा। कालीबंगन हो जाएगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा, हाँ धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख। और भी। बनावली हो जाएगा, हाँ, हल्की पक्की मिट्टी या टेराकोटा की प्रतिकृति, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सही है। नेक्स्ट, जुता हुआ खेत कहाँ खोजा गया? तो ये हो जाएगा हाँ सही है। कालीबंगन, ऑप्शन बी। वही तो पढ़े थे। काली मैदान नेक्स्ट, राजस्थान में। किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये हो जाएगा कालीबंगन, ऑप्शन ए। मिलान करना नेक्स्ट, है। कालीबंगन इसमें भी आ गया। हड़प्पा ठीक है। हड़प्पा हो जाएगा कब्रिस्तान 837। और लोथल हो जाएगा गोदीबाड़ा। कालीबंगन हो जाएगा जुती हुई भूमि। और मोहनजोदड़ो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो एक और दो हो जाएगा, तो इसी से बन गया। हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी। नागार्जुन कोंडा हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्णा नदी। पैठण हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा, तो ये भी हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी। कालीबंगन हो जाएगा घग्गर। लोथल हो जाएगा भोगवा। और रोपड़ हो जाएगा सतलज। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आया नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के तट पर रावी। स्थित है? तो रावी। अब अलग अलग पूछेगा। नेक्स्ट, 24। सिंधु घाटी सभ्यता में वही विशाल होगा। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हम्म, 25। ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। हम्म, 26। 26 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव की आकृतियों या मॉडल मिले हैं? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल। 36। नेक्स्ट है
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, लोग लोहे से के बारे में जानते थे। नहीं जानते कौन थे। सा कथन गलत पूछा है? लोहे से कहाँ परिचित थे? ये गलत है। तांबा से परिचित था ना। लोहे वर्ष इतने ही थे, कांस्य नेक्स्ट। तक ऊपर सांगा। 28। हाँ, 28 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर क्या सत्य नहीं है? मतलब क्या गलत है? खूब घुमाता है। सभी प्रकार के निर्माणों के लिए एक ही आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। और दूसरा, अधिकांश घर एक मंजिला थे। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको पता है, कोई सत्य है पढ़ लेगा, असत्य ही लिख देता। वो पढ़ लेना है, जो जो गलत है वो। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का उपयोग किया जाता था। आमतौर पर अनुपात 4-2-1 था। हालांकि कालीबंगन से सजावटी ईंटें और चनउद्रों से घुमावदार ईंटें मिली है, इसलिए कथन एक गलत है। अधिकांश घर एक मंजिला थी, लेकिन कुछ घर दो मंजिला भी थी, क्योंकि कुछ घरों से सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए कथन दो गलत है। हड़प्पा शहरों में सड़कों की चौड़ाई आमतौर पर 10 मीटर थी, इसलिए कथन 3 सही है। अतः एक और दे, हम्म, एक और दो सत्य नहीं है, बाकी हम्म, सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? तो ये हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और सब हड़प्पा होगा। के लिए, अपने कृषि कार्य के लिए, अपने औद्योगिकरण के लिए, सभी हो जाएगा। सब सब सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट। कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा कालीबंगन हरियाणा। कौन गलत है? कालीबंगन हरियाणा में थोड़े है, राजस्थान हरियाणा में है। है, राजस्थान में राजस्थान के नहीं। हनुमानगढ़ जिले में है। और इसकी खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। और 1950 से 52 में ए घोष द्वारा एक हड़प्पा स्थल के रूप में इसकी खुदाई की गई थी। इसके अलावा सभी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। ऑप्शन डी हो जाएगा। कालीबंगन तो राजस्थान में है, तो होगा नहीं। लोथल गुजरात में है, तो एक दो तो कट ही गया। तो जिसमें भी एक दो है सब आलमगीर कट जाएगा। पुर तो लास्ट मेरठ में वाला है, ही बचा। और हुलास हम्म। सहारनपुर में और है। हुलास। हाँ। हम्म, नेक्स्ट। 32। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो ये हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हो जाएगा। कौन सा? कौन सा? कितना नंबर है? 33। अभी 33 नंबर है ना। हम्म, निम्नलिखित में से क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा होगा, राजस्थान कहाँ से होगा? कौन सा है? कितना घग्गर उल्लू नदी। बनाता। घग्गर नदी के किनारे है। और नेक्स्ट। 34। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन सी, आलमगीरपुर यूपी में है। पूर्वी सीमा है मेरठ। आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। आ ही गया। मांडा। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र। कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन और से। राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। हम्म। बस हो गया, अब समय खत्म हो रहा है। हम्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का नेक्स्ट। वेबसाइट का लिंक मिल ठीक है। जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।